हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथवे के बारे में। देखिए 2.5% की तेज़ी इसने आज दिखाई ज़रूर है और कल देखा जाए तो एक बड़ा दिन है इस कंपनी के लिए। हालांकि कल जो मार्केट है वो क्लोज रहने वाला है रामनवमी के चलते, लेकिन फिर भी बाजार क्लोज है, लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं वो तो चल ही रहे और कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। बात करेंगे इसके बारे में कि क्या एक्सपेक्टेशन है इसे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 21 रुपये का शेयर है हाथवे का, 2.5% की तेज़ी, एक महीने में देखोगे तो 5.5% की तेज़ी है और 22 पे गया था। उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले एक हफ्ते से अप्स एंड डाउन का गेम यहाँ पर चल रहा है। कंपनी में पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो 60% की दमदार तेज़। देखो इससे पहले लगातार भागा था ये, 13 रुपये से ऐसी रफ्तार बनी 27 पे गया, पैसा डबल कर दिया था। लेकिन उसके बाद देखो तो एक मेजर फॉल से गुजरा और अभी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी कर रहा है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर एक, और उतनी ही लंबे समय तक की गिरावट भी रही। 49 रुपीज़ पर जाने के बाद लगातार गिर कर ये भैया 12 रुपये पर आया था और लगातार गिरा था। बीच बीच में अगर इसने अटेम्प्ट भी करे थे तो बहुत छोटे अटेम्प्ट थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ा अटेम्प्ट करा, फिर से गिरावट आई और अभी इसकी जो किस्मत है वो कल के नतीजे के ऊपर डिपेंड करने वाली है। जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो 80 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर है। देखो क्वांटिटी में ट्रेड हो तो ज़रूर रहे हैं और ऑल टाइम हाई 76 रुपीज़ का है, लो 10 रुपये का है। मार्केट कैप 3,745 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है इसका। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। मैं इतना कहूँगा कि भैया कल के नंबर्स आ जाने दीजिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और हालांकि कल बाजार वैसे भी बंद है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। मॉर्निंग में जो जो होने वाला है वो परसों ही होगा। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स तो डेफिनेटली कल इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और देखना रहेगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। डिविडेंड हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं है और ये पे भी नहीं कर रहा है और इस साल भी पे नहीं करेगा, लंबे समय से ये पे नहीं कर रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो भैया काफ़ी महंगे पर है, 73 का पी है इसका, सेक्टर पी 89 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो रिस्की तो है ये। और फिनेंशियल्स देखो तो रिस्की क्यों है वो भी पता चल जाएगा कि इनके नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो पिछले 3 क्वार्टर में चलो ठीक ठाक आए हैं ज़रूर, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर के नंबर देखोगे तो 545 करोड़ का इनका रेवेन्यू था जून में, सितंबर में 527 करोड़ रहा, फिर वापस से 545 करोड़ हो गए, तो ग्रोथ नहीं आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर है। हालांकि मार्च में तो नेगेटिव में थे लेकिन जून में 22 करोड़ का मुनाफा कमाया, फिर 20 करोड़ हुआ, फिर 22 करोड़ हुआ। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि बीच में कुछ क्वार्टर ऐसे भी आए थे जहां पर लॉस था, 14 करोड़ का लॉस था। लेकिन अभी देखो एक चीज़ पता है क्या होगी यहाँ पर, कल जब नंबर्स आएंगे और कंपनी एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट करेगी। रीज़न ये है कि GTPL हाथवे जो है उन्होंने उनके भी नंबर्स अभी 1-2 दिन पहले आए थे और उसने प्रॉफिट रिपोर्ट करा हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन इससे भी है कि प्रॉफिट शायद रिपोर्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू वाइज मुझे लगता है कि 500-550 करोड़ के आसपास होगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर होगा। लेकिन जब कंपैरिजन होगी तो पिछले साल से कंपेयर होगा, जो कि 14-14.5 करोड़ का लॉस था, तो उसके मुकाबले हेडलाइंस अच्छी बनेगी। लेकिन दिसंबर से भी कंपेयर करना रहेगा कि भैया इससे पहले के क्वार्टर में कितने इनका रेवेन्यू थे, प्रॉफिट थे, तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और जैसे ही नंबर्स आएंगे बात भी करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन कल का दिन इसके लिए बहुत बड़ा मेरे हिसाब से रहने वाला है, कल ये चर्चा में होगा। और भी कई सारी कंपनीज है जिसके नंबर अब स्टार्ट होने वाले हैं और IT के तो भैया डेफिनेटली वो परसों से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहने वाला है। हालांकि इस कंपनी को इनडायरेक्टली जियो ही ओन कर रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है इंस्टीट्यूशनल्स। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.03% की छोटी सी होल्डिंग है, 0.02 डोमेस्टिक के पास है, 5.66 FIs के पास है। देखने में आपको अच्छा लग सकता है कि अच्छी खासी क्वांटिटी है, लेकिन भैया बेच रहे हैं वो भी 6.69 से बेचकर 5.66 पर आए हैं ये। तो FIs बेच रहे हैं यहाँ पर। और ख़रीदारी अगर आप देखो तो रिटेल और अदर की तरफ से ही हो रही है, 18.27 से 19.30 पर आए। लेकिन हाँ, प्रमोटर की अच्छी खासी क्वांटिटी है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके जो करता धरता है वो रिलायंस है। देखो बीच में इनका प्लान था कि डेन नेटवर्क हो गया, हाथवे हो गया, TV18 हो गया और नेटवर्क 18 हो गया, इन चारों को मर्ज करने का प्लान था, लेकिन बाद में वो प्लान ड्रॉप करा गया। अभी हाल फिलहाल में TV18 और नेटवर्क 18 मर्ज होने वाले हैं।
हाथवे का क्या होगा, डेन नेटवर्क का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। फ्यूचर में शायद इन दोनों को भी मर्ज करा जा सकता है, लेकिन वो बात की बात है। तो अभी के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के चलते। और साथ ही साथ देखो यार, इसकी जो बागडोर है वो भैया मुकेश अंबानी के रिलायंस के पास है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं उतना ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि मैं जियो को ज़्यादा प्रीफर करना ज़्यादा चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हाथवे में यही होने वाला है। ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखो तो ये स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं अभी भी थोड़ी सी दूरी बनाना पसंद करूँगा। कल के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर जा सकता है ये। देखो एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है कि नतीजे इसके अच्छे आएंगे, अब बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे तभी कह सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो तो हाथवे से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो मैं टीवी 18 और नेटवर्क 18 को दूंगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है पैसा बनने के। हाथवे मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर तेज़ी भी आती है तो टेम्पररी तेज़ी होगी, और हर तेज़ी में प्रॉफिट टेकिंग के मौके बन सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाथवे के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।